हेलो व्यूअर्स, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा चैनल। आज हम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये तब होती है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है और अपने शेयर्स पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। ये एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन क्योंकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी अवेलेबल नहीं होती, इसमें पैसा लगाना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। इसीलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इन्हीं बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कंपनी बिजनेस एंड बैकग्राउंड। सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस और बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक का सफर, उनके प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस और टॉप मैनेजमेंट का विजन, सब पर एक नजर डालनी चाहिए। ये भी देखिए कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है। जैसे अगर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है तो आगे चलकर ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यूजेज ऑफ रेज्ड मनी। कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, ये समझना जरूरी है। इसके लिए आप ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि DRHP पढ़ सकते हैं। अगर पैसा कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज होगा तो ये एक अच्छा साइन है, लेकिन अगर पैसा सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए उठाया जा रहा है तो ये इतना अच्छा सिग्नल नहीं हो सकता। की फंडामेंटल पैरामीटर्स। कंपनी के कुछ की फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। DRHP में आप ऑपरेटिंग मैट्रिक्स जैसे कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि GMV और फाइनेंशियल मैट्रिक्स जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस मार्जिन और एबिटा मार्जिन को देख सकते हैं। साथ ही अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जैसे फैक्टर्स का भी विश्लेषण करना जरूरी है। चलिए देखते हैं रिस्क फैक्टर क्या होता है। कंपनी के सामने क्या रिस्क है ये समझना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटर्स से, थर्ड पार्टी से, इंडस्ट्री से या फिर रेगुलेटरी रिस्क को समझने के लिए आप DRHP का सहारा ले सकते हैं। साथ ही कंपनी के ऊपर जो लिटिगेशंस और लायबिलिटीज हैं उन्हें भी समझना है। इसके अलावा जानना जरूरी है करंट मार्केट सिनेरियो। इस वक्त शेयर बाजार कैसा चल रहा है और इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ये देखना भी जरूरी है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स शेयर बाजार को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, तो इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब फैक्टर्स एनालाइज करना तो जरूरी है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग डे का फायदा उठाना चाहते हैं तो करंट मार्केट सेंटिमेंट को जरूर देखें, लेकिन अगर आप स्टॉक्स होल्ड करने का सोच रहे हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स पर अच्छे से रिसर्च करें। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले और कौन से फैक्टर्स को देखते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो देखते रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.